हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं अध्याय नंबर 2, भारत का लाल। ये आपका यहाँ पर चैप्टर रहेगा भारत का लाल। बहुत ही सुंदर है, आप इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे शुरू में सारांश लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे कहानी के बारे में पता चलता है कहानी किस तरफ ले जाती है और आपको क्या सिखाना चाहती है। महापुरुषों के चरित्र में कुछ विशिष्ट और विलक्षण गुण होते हैं जिनका प्रदर्शन उनमें बचपन से ही होना प्रारंभ हो जाता है। ये चारित्रिक गुण ही उन्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाते हैं। ऐसे ही गुण वाले भारत के लाल से इस पाठ में हमारा परिचय कराया गया है। ठीक है, ऐसे ही गुण वाले भारत के लाल से इस पाठ में हमारा परिचय कराया गया। दोपहर के समय कुछ बच्चे आम के बगीचे में घुस गए। बगीचे का माली पेड़ के नीचे गहरी निंद्रा में सो रहा था। बच्चों ने इसे अच्छा मौका समझा। कुछ आम के पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। अब देखिएगा, यहाँ दोपहर के समय की बात है। बच्चे आम के बगीचे में घुस गए। बगीचे में माली सोया हुआ है। बच्चों ने उसे अच्छा मौका समझा और आम के पेड़ पर चढ़ गए। तो बच्चे होते हैं, बच्चों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, माली यानी कि बाग में रहने वाला है, वो सो रहा है। तो बच्चों ने सोचा ये तो सोया पड़ा रहा, अब हम आम चढ़ करके तोड़ लेते हैं। वे पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आम खा रहे थे और नीचे खड़े अपने साथियों के लिए गिरा भी रहे थे। कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़ गए, वो वहां पर बैठे बैठे खा रहे हैं, और कुछ जो हैं क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े, वो उनको भी दे रहे हैं, वो भी नीचे खड़े खा रहे हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा बालक नन्हे भी था। एक लड़के ने उसे भी एक आम दिया, पर नन्हे को चोरी के आम खाना पसंद नहीं था, या उसने मना कर दिया। ठीक है, खाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब वो सब चोरी से खा रहे थे, लेकिन नन्हा जो है उसने सीधा मना कर दिया कि भाई मैं चोरी का आम नहीं खाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में तभी नन्हे ने डाली पर खिले गुलाब के एक सुंदर फूल को देखा। उसने फूल को तोड़ा और सूंघने लगा। आहा, कितनी मधुर सुगंध है। नन्हे ने आम तो नहीं खाए, वो क्या करे थे, नीचे कुछ खड़े हैं, कुछ ऊपर चढ़ रहे हैं, माली बाग में सो रहा है। नन्हे को भी आम दिया जाता, क्योंकि जो खा रहे हो तो ठीक है, नीचे अपने दोस्तों को भी गिरा रहे हैं। अब उसके साइड में नन्हे भी खड़ा, नन्हे को दिया जाता। नन्हा कहता है चोरी का आम मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन नन्हे जो देखता है बाग में फूल देखता है, और वह फूल तोड़कर सूंघता और कहता आहा क्या सुगंध है। तभी बगीचे का माली हाथ में डंडा लिए उसी ओर आता दिखाई दिया। सब बच्चे तेजी से इधर उधर भाग गए, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा। उसने सोचा मैंने कोई आम नहीं तोड़ा, फिर मुझे माली से कैसे डरना। अब देखिएगा, उधर वो बच्चे तो भाग गए आम तोड़ ताड़ करके, माली की आंख खुल गई है सोते हुए की। अब माली जैसे उठा है तो बच्चे वहां से भाग निकले। 9 2 11 हो गए। लेकिन नन्हे तो नन्हे हैं, स्वयं अभिमानी है। कहता है कि भाई ये भाग रहे तो भागने दो, मुझे क्यों भागना, मैंने कोई यहाँ पर चोरी थोड़ी की है, मैंने कोई नुकसान थोड़ी किया है। जो भाग रहा है उन्होंने चोरी की है, इसलिए मैं नहीं जाता। ठीक है, इसी के साथ लेकिन यह क्या, अब होता क्या है, यह क्या, माली ने नन्हे को गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। नन्हे रोने लगा। रोते रोते है बोला मैंने आम नहीं तोड़े थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा। बच्चा है, सही बात कह रहा है कि आपने मेरे क्यों मारे, जबकि मैंने आपके आम नहीं तोड़े हैं। आपको पता है मेरे पिताजी नहीं है। माली बोला बेटा बगीचे से आम तोड़ना भी तो चोरी जैसा ही है ना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि माली आपको पता है मेरे पिताजी नहीं है। बच्चा कह रहा है, माली बोला बेटा बगीचे से आम तोड़ना भी तो चोरी जैसी ही है ना। यदि तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें और भी सोच समझकर आचरण करना चाहिए, यानी कि व्यवहार करना चाहिए और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब बच्चे से माली कह रहा, क्योंकि बच्चे ने कहा कि मेरे पिता नहीं है। माली कहते हैं कि पिता नहीं है तो आपको अच्छा बच्चा बनना चाहिए, आचरण अच्छा करना चाहिए आपको। ठीक है, माली के इस वाक्य ने नन्हे को जीने का मार्ग दिखा दिया। उसने इसी दिन निश्चय कर लिया कि वह आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। यह छोटा सा बालक नन्हे बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बना और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब लाल बहादुर शास्त्री कौन है? हमारे देश के बहुत ही ऐसे एक क्रांतिकारी हैं जो बिहार में जन्मे थे, और इन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा काम किया। इनके बारे में इन्होंने क्या क्या आगे बताएंगे, मैं सारी यहीं पर बता दूंगा तो क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, ये देखेगा, मुगलसराय के हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के
मुगल सराय कस्बे में 2 अक्टूबर 1904 को एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। उनकी माता का नाम राम दुलाई देवी था। माता पिता दोनों बहुत सरल स्वभाव के और नेक थे। ठीक है, पिताजी क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, और माँ घर पर रहती हैं। नन्हे जब मात्र 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मृत्यु के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना के यहाँ हुआ। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने 6ठी कक्षा पास कर ली। आगे बढ़ने के लिए उन्हें उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर बनारस भेजा गया। ठीक है, बनारस को आज काशी कहते हैं। ठीक है, काशी बनारस को कहा जाता है। ठीक है, नन्हे ने कठिनाइयों से कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। एक बार की बात है, ये अपने सहपाठियों के साथ मेला देखने गंगा पार गए। मेला देखने के बाद इनके सब साथी नौका पर बैठकर गंगा पार हो गए, पर नन्हे उनके पास नौका का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने न तो अपने किसी साथी से पैसे मांगे और न ही किसी को यह पता चलने दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वे गंगा में कूद गए और तैरकर उसे पार कर लिया। देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी मेहनत की है और कभी भी अपने स्व अभियान को नहीं गिराया। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है नौका में देने के लिए। बस उन्होंने अपने जान को हथेली पर रखकर जोखिम उठा दिया और वह गंगा नदी में कूद गए और उसे तैर करके पार कर लिया। शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद शास्त्री शब्द उनके नाम के पीछे सदा के लिए जुड़ गया और वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। सन 1928 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। 1928 में 24 साल की उम्र में उनका ब्याह हो गया, क्योंकि 1904 में वो पैदा हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ शास्त्री जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी कि हमारे देश के ये दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, बनाया गया। छोटे से कद के शास्त्री जी ने थोड़े ही दिनों में अपनी कार्य कुशलता से सबका दिल जीत लिया। सन 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया उसे कोई भूल नहीं सकता। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गईं। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पूरी 2 योजना करने के बाद में उनका निधन हुआ था। रूस के राष्ट्रपति ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया। अब देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति हैं इन्हें अपने यहाँ बुलाया और वहाँ के ताशकंद शहर में भारत पाकिस्तान का समझौता कराया। अगले ही दिन 11 फरवरी 1966 को भारत का लाल अचानक परलोक सुधार गया। भारतवासी इस लाल को सदा याद रखेंगे, यानी कि 62 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया और देश को एक बहुत ही बड़े प्रधानमंत्री मिले थे, वो सदा के लिए यहाँ से चले गए और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मैं माफी चाहूँगा, शुरू में मैंने बिहार बोल दिया था। ठीक है, तो ये बेगूसराय के रहने वाले थे। एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ। पिता होदे से मास्टर थे, लेकिन जब ये 1.5 वर्ष के थे उस समय इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मेहनत से अपने आप को उठाया और मेहनत से अपने आप को ले जाकर के खड़ा किया और बहुत आगे तक गए। ठीक है, अध्यापक हेतु होता है बच्चों को देश के महापुरुषों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में प्रेरणादायी जानकारी प्रदान करें। तो आपको मैं बता चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और इतने बड़े प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और इन्हें ताशकंद समझौते करने के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने वहां पर बुलाया था। ठीक है, इसी के रूस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, शब्द अर्थ आएगा निंद्रा, नींद, मौका, अवसर, आचरण, व्यवहार, मार्ग, राह, निर्धन, गरीब और निर्धन गरीब। निधन माने मृत्यु, दृढ़ता, पक्का इरादा। तो ये था आज का आपका चैप्टर, ये यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।